माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 41 की बात करेंगे जो कि अनफेयर प्ले है। तो इसमें इट इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक क्योंकि इसमें सारे जितने भी अनफेयर प्ले के एक्शंस होते हैं वो सारे कवर होते हैं, और फिर जो जैसे जैसे एक्शंस होते हैं अगर अनफेयर है तो अंपायर उन पे पेनल्टीज़ देता है। तो सबसे पहले हमने जैसे बात करी थी कि लॉ 1 में बात करी थी कि इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी of the captains that the play is conducted within the spirit of the law of cricket। तो वो फेयर प्ले हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन्स की रहती है, लेकिन अगर वेदर द प्ले इज़ एक्चुअली कंडक्टेड फेयरली और अनफेयरली, द अंपायर्स आर दी सोल जजेस टू डिटरमाइन दैट। तो इन केस कोई भी ऐसा कंडक्ट होता है या एक्शन होता है जो एनी ऑफ दी लॉज में कवर्ड नहीं है, जो अभी तक हम लोग ने 40 लॉज करे हैं उनमें कवर्ड नहीं है, तो अंपायर जो होता है उसको सबसे पहले जो होता है उस पे ही अंपायर विल शैल कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल, और फिर उसके बाद वो जो होता है रिपोर्ट करता है मैटर को अदर अंपायर को। तो अगर ऐसा अनफेयर एक्शन हुआ जो कि लॉ में कवर्ड नहीं है तो उसमें तुरंत वो पेनल्टी नहीं देता है। सबसे पहले वो वॉर्न करता है, सबसे पहले ही समन द ऑफेंडिंग प्लेयर्स कैप्टन एंड इशू अ फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग विच शैल अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मैच। तो उसमें क्या होता है कि और ये भी बता देता है कि वॉर्न द ऑफेंडिंग प्लेयर्स कैप्टन दैट एनी फर्दर सच ऑफेंस बाय एनी मेंबर ऑफ हिज और हर टीम शैल रिजल्ट इन द अवार्ड ऑफ 5 पेनल्टी रन्स टू द ऑपोजिंग टीम। तो अगर क्या होता है कि फिर से सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है बाय दैट साइड, तो बॉलर अंपायर जो होता है वो फिर से मतलब समन करेगा ऑफेंडिंग प्लेयर्स कैप्टन एंड इन्फॉर्म हिम और हर दैट देयर हैज़ बीन फर्दर सच ऑफेंस, और फिर वो पेनल्टी रन जो होता है ऑपोजिंग साइड को दे देता है। फिर एक जो मैटर होता है जिसको वो रिपोर्ट करते हैं, that action will again apply that the umpires together shall report the incident as soon as possible after the match to the executive of the offending side and to any governing body responsible for the match, who shall take such action as is considered appropriate against the captain, any other individuals concerned and if appropriate the team। तो ये तो हमारा हुआ कि जब अंपायर ने कोई भी ऐसे एक्शन हुआ जो लॉ में कवर्ड नहीं है उसके लिए अंपायर ने एक्शन लिया कि सबसे पहले वॉर्न किया कि अगर ऐसा होगा तो हम 5 पेनल्टी रन्स दे देंगे। फिर उस अगर वैसा सब्सिक्वेंट एक्शन हुआ तो उसने फिर से समन किया कैप्टन को उस साइड के, और उसने बताया रीज़न फॉर टेकिंग सच एक्शन एंड देन ही अवॉर्डेड द पेनल्टी रन्स टू द ऑपोजिट साइड। अब इसमें क्या होता है, अब हमारी कंडीशंस स्टार्ट हो जाती हैं कि द मैच बॉल, अगर मैच बॉल जो होती है चेंजिंग इट्स कंडीशन, उसमें क्या होता है कि अंपायर जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करते हैं बॉल को, और उन्हें अगर लगा कि इफ़ इट इज़ एन ऑफेंस, उन्होंने मतलब ये लॉ में है, इट इज़ एन ऑफेंस फॉर एनी प्लेयर टू टेक एनी एक्शन, कुछ भी अगर वो करता है बॉल को किसी मटेरियल से वो स्क्रैच करता है, तो टू टेक एनी एक्शन विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ द बॉल। तो उसमें क्या रहता है, वो बैट्समैन जो रहता है ही इज़ नॉट अलाउड टू विलफुली डैमेज द बॉल, लेकिन वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो जो है वो फील्डर कैन पॉलिश द बॉल ऑन हिज और हर क्लोथिंग provided that no artificial substance is used and that polishing is not wasting the time. Secondly, he can remove the mud from the ball under the supervision of the umpire। फिर उसमें क्या रहता है कि he can dry a wet ball on a piece of cloth that has been approved by the umpires। तो अंपायर के सुपरविजन में वो 2 चीज़ें कर सकता है। फिर उसके बाद क्या रहता है कि इफ़ द अंपायर कंसिडर दैट द कंडीशन ऑफ द बॉल हैज़ बीन अनफेयरली चेंज्ड बाय अ मेंबर और मेंबर्स ऑफ द ईदर साइड, they shall ask the captain of the opposing side
इफ़ ही और शी वुड लाइक द बॉल टू बी रिप्लेस, अगर जो रहता है वो कैप्टन से पूछते हैं कि अगर आप जो है बॉल चाहते हैं रिप्लेस करना, तो वो जो बैट्समैन रहता है, इफ़ नेसेसरी इन द केस ऑफ द बैटिंग साइड, द बैट्समैन एट द विकेट में डेप्यूटाइज फॉर देयर कैप्टन। तो उसमें क्या होता है, जब रिप्लेसमेंट होता है बॉल का, इट शैल हैव वेयर comparable to that of the previous ball immediately prior to the contravention। तो इसमें क्या होता है, उसमें regardless of whether a replacement of the ball has been chosen to be used, तो अंपायर जो रहेगा उसमें, अब इसमें अचानक से अंपायर जो रहता है वो नहीं सस्पेंड करता है जो भी ऑफेंड कर रहा है, बॉल को टैम्पर कर रहा है। उसमें 2 वार्निंग पहले दी जाती है, जैसे जनरली अभी हमने पहले देखा। अब ये बहुत माइन्यूट और बहुत ही अच्छे से समझने वाले इंस्टेंसेस हैं। जैसे पहले कोई लॉ कवर्ड नहीं है तो उसमें 1 वार्निंग दी, फिर पेनल्टी रन दिया, सस्पेंड नहीं हुआ। फिर इसमें अब ये देखिए, इसमें पहले बार वार्निंग देगा, इसमें क्या रहेगा, पेनल्टी रन्स देगा, लेकिन इसमें अवॉर्ड 5 पेनल्टी रन्स टू दी अपोजिंग साइड if appropriate, inform the batsman at the wicket and the captain of the fielding side that the ball has been changed and the reason for their action। बॉल को टैम्पर करा गया है और बॉल को चेंज कर दिया, फिर उसके बाद 5 पेनल्टी रन्स दिया है। इन्फॉर्म द कैप्टन ऑफ द बैटिंग साइड एज सून एज प्रैक्टिकल ऑफ व्हाट हैज़ अकर्ड। फिर वो लोग रिपोर्ट करते हैं इस मैटर को to the executive of the offending side and to any governing body responsible for the match। और वो फिर जिस तरह का एक्शन ले टीम के अगेंस्ट, कैप्टन के अगेंस्ट और एनी इंडिविजुअल कंसर्न। फिर उसके बाद क्या रहता है कि इफ़ द अंपायर्स एग्री दैट इन द मैच देयर हैज़ बीन फर्दर इंस्टेंस बाय दैट टीम ऑफ अनफेयरली चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल, तो वो वैसे ही प्रोसीजर रिपीट करेंगे कि पेनल्टी रन देंगे, 5 रन देंगे और बताएंगे कैप्टन्स को। फिर उसके बाद क्या रहता है, थर्ड टाइम, ये सेकेंड टाइम हुआ, फिर थर्ड टाइम, इफ़ द फर्दर ऑफेंस इज कमिटेड बाय द फील्डिंग साइड, एडिशनली द बॉलर्स एंड अंपायर शैल डायरेक्ट द कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड टू सस्पेंड इमीडिएटली फ्रॉम बॉलिंग द बॉलर हु डिलीवर्ड द प्रिसीडिंग बॉल and he or she shall not be allowed to ball again in the match। फिर उसमें क्या रहता है कि जो ओवर जो रहता है कंप्लीट करा जाता है बाय अनदर बॉलर हु शैल नीदर हैव बोल्ड एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ओवर नॉर बी अलाउड टू बोल एनी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ओवर। तो ये सारे प्रोसीजर्स रहते हैं जो जिसमें अंपायर्स जो हैं पेनल्टी देते हैं या सस्पेंड करते हैं। तो अब हमारा आता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट दी। अब इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, इसमें अब एक और पॉइंट रहता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट दी स्ट्राइकर। अगर कोई फील्डर जो रहता है वो स्ट्राइकर को डेलिब्रेटली डिस्ट्रैक्ट करता है वाइल द स्ट्राइकर इज प्रिपेयरिंग टू रिसीव और रिसीविंग अ डिलीवरी, तो अंपायर को लगता है कि ये जो एक्शन उसने करा है वो अनफेयर है, तो इमीडिएटली वो कॉल और सिग्नल करता है डेड बॉल को और दूसरे अंपायर को वो बताता है द रीज़न फॉर सिग्नलिंग दैट कॉल। उसके बाद क्या रहता है कि बॉलर एंड एम्पायर जो रहता है वो तुरंत, इसमें क्या रहता है, वार्निंग नहीं देता है। जैसे उसने डिस्ट्रैक्ट करा, इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट द फील्डर इज डिस्ट्रैक्टिंग द स्ट्राइकर, तो 5 पेनल्टी रन्स जो होता है वो अवॉर्ड कर देता है बैटिंग साइड को, इन्फॉर्म करता है कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड को, बैट्समैन एंड एज सून एज प्रैक्टिकल द कैप्टन ऑफ द बैटिंग साइड फॉर द रीज़न ऑफ सच एक्शन। फिर उसमें ये रहता है कि अगर उसने डिस्ट्रैक्ट करा, नीदर बैट्समैन shall be dismissed from that delivery and the ball shall not count as one of the over। फिर together after the match वो लोग executive of the offending side को और governing body concerned को ये रिपोर्ट करते हैं मैटर, और जैसे वो पॉसिबल हो वो लोग एक्शन लेते हैं अगेंस्ट सच एक्शन। फिर फ्रेंड्स इसमें जो रहता है नेक्स्ट पॉइंट रहता है इसमें डेलिब्रेट डिस्ट्रैक्शन, डिसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बैट्समैन। पहले वाले पॉइंट में ये था कि वो बैट्समैन ही इज़ रेडी टू रिसीव द बॉल या रिसीविंग द बॉल है। अब उसमें क्या रहता है
कि इसमें जो डिस्ट्रैक्शन होता है फील्डर का वो वर्ड और एक्शन से रहता है, whether physically he is trying to obstruct after they have received the ball, after either batsman हैज़ रिसीव्ड द बॉल। तो उसमें ये रहता है कि अंपायर डिसाइड करते हैं कि उनका जो था वो डिस्ट्रैक्शन विलफुल था कि नहीं था। तो अगर उनको लगेगा कि विलफुल है तो वो तुरंत डेड बॉल कॉल आउट करेंगे। फिर उसमें ये रहेगा कि नीदर बैट्समैन विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सच डिलीवरी, और फिर उसमें द बॉल विल नॉट काउंट एज वन ऑफ द ओवर, और बॉलर्स एंड एम्पायर जो रहेगा वो 5 पेनल्टी रन्स देगा। और इसमें ये सारी चीज़ें काउंटेड है एंड अंडरस्टैंडेबल है कि इन्फॉर्म द कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड फॉर द रीज़न फॉर सच एक्शन एंड एज सून एज प्रैक्टिकल इन्फॉर्म द कैप्टन ऑफ द बैटिंग साइड। उसमें क्या, अब इसमें क्या रहेगा, उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट करा, फील्डर ने फिजिकली अगर ऑब्स्ट्रक्ट करा या वर्ड और एक्शन से करा तो बॉल तो काउंट नहीं होगी, और इसमें कोई बैट्समैन आउट भी नहीं कंसिडर करा जाएगा। लेकिन एनी रन्स कंप्लीटेड बाय द बैट्समैन बिफोर द ऑफेंस शैल बी स्कोर्ड टुगेदर विद एनी रन्स फॉर पेनल्टीज टू ईदर साइड। Additionally, the run in progress shall be scored whether or not the batsman had already crossed at the instant of offence. तो और इसके बाद क्या रहता है कि वो आफ्टर दी मैच वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द ग्राउंड, एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑफेंडिंग साइड, ग्राउंड बॉडी रिस्पॉन्सिबल वो ये मैटर बताएंगे और वो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रहता है बॉलिंग ऑफ डेंजरस एंड अनफेयर शॉर्ट पिच डिलीवरीज। तो इसमें पेनल्टी रन्स नहीं दिए जाते हैं। इसमें ये रहता है कि जो बॉलिंग ऑफ शॉर्ट पिच डिलीवरीज इज़ डेंजरस if the bowlers and umpire considers that taken into consideration the skill of the striker by their speed, length, height and direction, they are likely to inflict physical injury on him or her। अगर उसके स्पीड डायरेक्शन के बॉल से अगर उसको लगता है, एम्पायर को लगता है कि वो फिजिकल इंजरी इन्फ्लिक्ट कर सकता है स्ट्राइकर पे, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्ट्राइकर इज़ वेयरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तब वो कंसिडर कर सकता है कि ये डेंजरस है। दूसरी बात क्या होती है कि जब वो बार बार रिपीटेडली जो बॉल रहती है शॉर्ट पिच डिलीवरी वो स्ट्राइकर के हेड के ऊपर से जाती है, व्हेन द स्ट्राइकर इज स्टैंडिंग इन एन अपराइट पोजीशन एट द क्रीज, तब क्या होता है कि अगेन इफ सच इंसिडेंट हैपन तो बॉलर एंड अंपायर जो रहता है वो नो बॉल देता है सबसे पहले। फिर वो उसको बॉलर को कॉशन करता है कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग, एंड दूसरे अंपायर को बताता है अंपायर, और फिर कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड को बताता है कि व्हाट हैज़, एंड बैट्समैन को व्हाट हैज़ अकर्ड। फिर उसके बाद जो कॉशन देता है वो अप्लाई करता है पूरे इनिंग्स में। फिर अगर फिर से वैसे ही बॉल करता है बॉलर डेंजरस शॉर्ट पिच डिलीवरी में, तो फिर से अंपायर ही शैल कॉल एंड सिग्नल नो बॉल, और फिर कैप्टन को बुलाता है फील्डिंग साइड को एंड आस्क हिम टू सस्पेंड द बॉलर इमीडिएटली फ्रॉम बॉलिंग, और जो बॉलर ओवर रहता है वो दूसरा कोई बॉलर कंप्लीट करता है, और जब आफ्टर दी मैच वो रिपोर्ट करते हैं इस मैटर को, एंड कोई भी एक्शन रहता है वो लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब आता है बॉलिंग ऑफ डेंजरस एंड अनफेयर नॉन पिचिंग डिलीवरीज। तो उसमें अगर रहता है कि जो भी डिलीवरी रहती है वो पासेस और वुड हैव पास्ड विदाउट पिचिंग above the waist height of the striker standing upright at the popping crease, वो भी अनफेयर रहती है। उस पर जो अंपायर रहता है he or she will call and signal नो बॉल, और उसमें क्या रहता है कि जो जजमेंट लेता है अंपायर उसमें वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी पहना है स्ट्राइकर में ने और उसको डिसरिगार्ड करता है, एंड ही इज़ और शी इज़ ऑलवेज माइंडफुल ऑफ द स्पीड, हाइट एंड डायरेक्शन ऑफ द डिलीवरी, द स्किल ऑफ द स्ट्राइकर और द रिपीटेड नेचर ऑफ सच डिलीवरीज। अगर फिर से वैसे डिलीवरी डिलीवर करी बॉलर ने नॉन पिचिंग डेंजरस डिलीवरी, तो उसमें जब बॉल डेड होती है तो फिर वो नो बॉल डिक्लेयर करते हैं अंपायर, और उसके बाद जो होता है फिर उसमें वो कहते हैं कि बॉलर को दिस इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। तो उसमें क्या रहता है कि फिर से अगर वो डिलीवर करते हैं वैसे ही शॉर्ट पिच नॉन पिचिंग डेंजरस डिलीवरी, तो वो अंपायर जो होते हैं दे विल कॉल एंड सिग्नल दी
नो बॉल, और जो उसमें रहते हैं जब बॉल डेड होती है तो डायरेक्ट करते हैं कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड टू सस्पेंड दैट बॉलर, और फिर ओवर किसी और के थ्रू कंप्लीट किया जाता है, बॉलर के थ्रू, और जो आफ्टर दी मैच एंड्स रिपोर्ट करा जाता है मैटर को, और जो भी एक्शन लिया जाता है वो एक्शन लेते हैं। फिर उसके बाद जो रहता है वो बॉलिंग ऑफ डेलिब्रेट। तो अब इसमें ये क्या रहेगा कि बॉलिंग ऑफ डेलिब्रेट फ्रंट फुट नो बॉल्स, तो इसमें क्या रहता है कोई वार्निंग नहीं देते हैं, इमीडिएटली सस्पेंड कर देते हैं विदाउट वार्निंग। तो अगर एम्पायर को लगा कि बॉलर ने डेलिब्रेटली फ्रंट फुट नो बॉल को डिलीवर करा है तो दे विल इमीडिएटली कॉल एंड सिग्नल नो बॉल, और फिर उसके बाद जो रहता है कि वो कैप्टन को डायरेक्ट करते हैं कि ये सस्पेंड कर दीजिए बॉलर को, और फिर दूसरे एम्पायर को बताते हैं, और वो जो सस्पेंडेड बॉलर रहता है वो फिर से बॉल नहीं कर सकता है, और उसको अकरेंस को वो बताते हैं कैप्टन ऑफ द बैटिंग साइड को, और फिर एग्जीक्यूटिव को बताते हैं, और मैच के बाद और जैसे एक्शन एप्लीकेबल होता है वो बॉलर या टीम या कैप्टन के अगेंस्ट लिया जाता है। देन फ्रेंड्स हमारा आता है कि टाइम वेस्टिंग बाय द फील्डिंग साइड। अगर फील्डिंग साइड्स जो होती हैं वो ओवर जब चल रहा है, तो अगर ओवर अननेसेसरी स्लो है या कोई और वे से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम जो अंपायर रहता है ही विल कॉल एंड सिग्नल दी डेड बॉल, और फिर वो वार्न करता है कैप्टन को दैट दिस इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। तो उसके बाद अगर फिर से फर्दर वेस्ट ऑफ टाइम रहता है इन दैट इनिंग्स, तो जब बॉल प्ले में रहती है तो अंपायर ही कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल एंड इन्फॉर्म द अदर अंपायर व्हाट हैज़ अकर्ड। तो अगर जो वेस्ट ऑफ टाइम रहता है इट इज़ नॉट ड्यूरिंग एन ओवर, तो वो 5 पेनल्टी रन्स को अवॉर्ड करता है बैटिंग साइड को, और अगर वेस्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एन ओवर है तो वो आस्क करता है कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड टू सस्पेंड द बॉलर, एंड सस्पेंडेड बॉलर इज़ नॉट अलाउड टू बॉल अगेन, और आफ्टर द मैच वो रिपोर्ट करते हैं सच एक्शंस टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द फील्डिंग साइड एंड गवर्निंग बॉडी को, वो जैसा भी एक्शन ले। फिर उसके बाद रहता है बैट्समैन वेस्टिंग बैट्समैन वेस्टिंग टाइम। तो उसमें ये रहता है कि in normal circumstances the striker should always be ready to take strike when the bowler is ready to start his or her run up। अगर क्या होता है कि बैट्समैन वेस्ट कर रहा है टाइम को, तो उसमें क्या रहता है कि जो अंपायर रहता है when the ball becomes dead he wants both batsmen and indicate that this is the first and final warning, और जो भी अंपायर जो भी इनकमिंग बैट्समैन रहता है उसको ये बताता है कि इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर फर्दर किसी भी बैट्समैन के द्वारा इनिंग में इस तरह का टाइम वेस्ट होता है तो जब बॉल डेड होती है तो वो 5 पेनल्टी रन्स अवॉर्ड करता है फील्डिंग साइड को। अब इसमें क्या रहता है कि प्रोटेक्टेड और जो डेंजरस एरिया रहता है उसमें अगर प्रोटेक्टेड एरिया में ये रहता है कि is defined as that area of the pitch contained within a rectangular bounded at each end by imaginary lines parallel to the popping crease and 5 feet in front of each, and on the sides by imaginary lines, one each side of the imaginary line joining the centers of the 2 middle stumps, each parallel to it and 1 feet फ्रॉम इट। तो उसमें क्या रहता है कि फील्डर अब ये तो हमने प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताया कि प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है। तो उसमें क्या रहता है, अब फील्डर डैमेजिंग द पिच, अगर फील्डर जो होता है वो डैमेज करता है तो सबसे पहले क्या रहता है कि जो पहला इंस्टेंस रहता है उसमें अंपायर जो रहता है वो जब बॉल डेड हो जाती है वो बॉलर्स एंड एम्पायर will caution the captain of the fielding side and indicate that this is the first and final warning। फिर वो जो वार्निंग होती है थ्रू आउट द इनिंग स्टैंड करती है। अगर उस इनिंग में फर्दर इंस्टेंस होता है जिससे अवॉइडेबल मतलब डैमेज होता है पिच को, तो बाय एनी फील्डर, तो अंपायर सीइंग द कॉन्ट्रोवेंशन शैल व्हेन द बॉल इज डेड इन्फॉर्म द अदर एम्पायर, और द बॉलर एंड एम्पायर क्या करेगा, सिग्नल नो बॉल और वाइड टू द स्कोरर जो भी एप्लीकेबल रहेगा, 5 पेनल्टी रन्स देगा बैटिंग साइड को, और मैटर को आफ्टर द मैच गेट्स ओवर उसको रिपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या है, बॉलर रनिंग ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। अगर वो जो प्रोटेक्टेड एरिया हमने बताया था कि 5 फीट रहता है पॉपिंग क्रीज से, तो वो जो अगर बॉलर जो है उस प्रोटेक्टेड एरिया में आके कॉन्ट्रीवीन करता है
तो उसमें क्या रहता है, इट इज़ अनफेयर फॉर अ बॉलर टू एंटर द प्रोटेक्टेड एरिया इन हिज और हर फॉलो थ्रू विदाउट रीजनेबल कॉज। फॉलो थ्रू के बाद भी अगर वो चला जा रहा है प्रोटेक्टेड एरिया में, तो उसमें क्या रहता है, फर्स्ट इंस्टेंस में अंपायर जो रहता है कॉशन करता है और दूसरे अंपायर को बताता है, कैप्टन को भी बताता है। अगर वो बॉलर फर्दर कंट्रीब्यूट करता है उस लॉ को, तो फिर से वार्न करता है अंपायर और बोलता है कि ये वार्निंग जो होती है पूरे इनिंग्स में अप्लाई करती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे को बारीकी से ये ध्यान रखना पड़ता है किस किस इंस्टेंस में तुरंत सस्पेंड करता है, किस इंस्टेंस में फर्स्ट वार्निंग देता है, किस इंस्टेंस में 2 बार वार्निंग देता है, फिर वो लेता है। फिर उसके बाद थर्ड टाइम जब होता है, तब उसमें जब बॉल डेड होती है तो अंपायर जो होता है वो डायरेक्ट करता है कि आप सस्पेंड कर दीजिए बॉलर को इमीडिएटली। और उसके बाद जो होता है वो आफ्टर द मैच रिपोर्ट करते हैं जो प्रॉब्लम हुई। फिर उसमें क्या होता है, बैट्समैन अगर डैमेज करता है पिच को, तो अगेन इट इज़ अनफेयर टू कॉज डेलिब्रेट और अवॉइडेबल डैमेज टू द पिच। तो उसमें क्या होता है, अगर जो स्ट्राइकर प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है इन प्लेइंग द बॉल, तो ही और शी मस्ट मूव फ्रॉम इट इमीडिएटली। और अगर डेलिबरेटली वो अवॉइडेबल डैमेज कॉज कर रहा है, तो बॉलर एंड एम्पायर जो होता है वो वार्न करता है बोथ बैट्समैन को दैट द प्रैक्टिस इज़ अनफेयर। और अगर उन्होंने फिर से इनक्रोच करा उस प्रोटेक्टेड एरिया में, तो बॉलर एंड एम्पायर जो रहता है, अगर उन्होंने रन लिया तो डिसअलाउ ऑल रन्स टू द बैटिंग साइड, रिटर्न एनी नॉट आउट बैट्समैन टू हिज और हर ओरिजिनल एंड, और 5 पेनल्टी रन्स देते हैं वो फील्डिंग साइड को। अब इसमें क्या रहता है कि स्ट्राइकर इन प्रोटेक्टेड एरिया, अगर जो स्ट्राइकर जो रहता है वो अपना स्टांस जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं लेता है, और जब भी अगर वो उसने ऐसा करा, द स्ट्राइकर में मार्क अ गार्ड ऑन द पिच, वो पिच पे और कोई भी मार्क जो अनरीजनेबली क्लोज नहीं होना चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया में। अगर ऐसा रहा, द अंपायर सीइंग द कॉन्ट्रोवर्शियल शैल इफ द बॉलर हैज़ नॉट एंटर्ड हिज और हर डिलीवरी स्ट्राइक इमीडिएटली कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल। अदरवाइज अगर he or she shall wait until the ball is dead and then inform the other umpire of the occurrence। फिर वॉर्न करेगा स्ट्राइकर को कि जो प्रैक्टिस है वो अनफेयर है एंड इट इज़ फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। और वो जो भी इनकमिंग बैट्समैन होगा उसको वो वार्निंग अप्लाई करेगा। अगर फर्दर कॉन्ट्रोवेंशन हुआ तो बॉल जैसे ही डेड होगी, या तो उसमें क्या अगर बाय द वे फर्दर कॉन्ट्रोवेंशन हो बैट्समैन का, तो इफ़ द बॉलर हैज़ नॉट एंटर्ड हिज और हर डिलीवरी साइड, तो अंपायर जो होगा ही विल इमीडिएटली कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल। और उसके बाद जो बॉलर्स एंड एम्पायर है शैल डिसअलाउ ऑल रन्स टू दी बैटिंग साइड, और रिटर्न करेगा नॉट आउट बैट्समैन को टू हिज और हर ओरिजिनल एंड, और अवॉर्ड 5 पेनल्टी रन्स टू दी फील्डिंग साइड। अब इसमें क्या होता है, नॉन स्ट्राइकर लीविंग हिज और हर ग्राउंड, तो इसमें हिज और हर ग्राउंड रहता है कि इसमें इफ़ द नॉन स्ट्राइकर जो रहता है वो हिज और हर ग्राउंड से पहले अर्ली at any time from the moment the ball comes into play until the instant when the bowler would normally have been expected to release the ball, the non-striker is liable to be run out, जो run out हो जाता है अगर अपने क्रीज से बाहर रहता है। अच्छा, if the ball is not delivered and there is an appeal, the umpire shall make his or her decision on the run out. If it is not out, he or she shall signal that it is a dead ball, और वो जो बॉल रहती है रन आउट हो या ना हो, द बॉल इज़ नॉट काउंटेड एज 1 in the over। फिर उसके बाद क्या रहता है, इफ़ द बॉल इज़ डिलीवर्ड, बॉल अगर डिलीवर्ड हुई और अपील हुई, तो अंपायर शैल मेक हिज और हर डिसीजन ऑन द रन आउट। इफ़ द नॉन स्ट्राइकर इज़ नॉट डिसमिस, द बॉल रिमेन्स इन प्ले, तो उसमें वो भी रहता है बॉलर ब्रेकिंग विकेट इन डिलीवरी बॉल। इफ़ द नॉन स्ट्राइकर इज़ डिसमिस्ड, bowler breaking the wicket, वो in delivery ball shall apply, ball allow, और if non-striker is dismissed, the ball shall not count as 1 in the over। फिर उसमें batsman stealing a run रहता है। इसमें it is unfair for the batsman to attempt to steal a run during the bowler's run up। bowler run up ले रहा है और कैसे वो batsman रन लेने की कोशिश करेगा। उसमें क्या रहता है कि umpire shall call and signal dead ball and inform the other umpire of the reason
और रिटर्न द बैट्समैन टू देयर ओरिजिनल एंड्स, अवॉर्ड 5 पेनल्टी रन्स टू द फील्डिंग साइड। इसमें कोई वार्निंग नहीं रहती है। फिर उसके बाद क्या रहते हैं कि पेनल्टी जो रन्स रहते हैं, हमारा ये बहुत लेंदी टॉपिक था, इसमें हमारा ये लास्ट पॉइंट है, पेनल्टी रन्स रहते हैं। व्हेन पेनल्टी रन्स आर अवॉर्डेड टू ईदर साइड व्हेन द बॉल इज डेड द अंपायर शैल सिग्नल दी पेनल्टी रन्स टू द स्कोरर्स। फिर इसमें आई थिंक फ्रेंड्स इतना ही हमारा काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेयर्स कंडक्ट की बात करेंगे, लॉ 42। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय।